कुछ भी स्टार्टअप करना है तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास जगह कहाँ से आएगी, है ना। हमें कुछ भी सेल करना है तो हम कैसे करेंगे। ब्राइडल वर्क करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि एवरेजली आप 5 से 6 लाख इसमें भी कमा सकते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है अर्निंग बेसिस पर, कि एक मेहंदी आर्टिस्ट कितना अर्न कर सकता है और एज अ आर्टिस्ट उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ अपना परफॉर्मेंस देना होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मोड्स की। तो 2 तरीके के मोड्स होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यस, आप ऑनलाइन भी अर्न कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी अर्न कर सकते हो। ऑफलाइन में क्या वेज है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो ऑफलाइन में आप एज अ ब्राइडल वर्क ज्वाइन कर सकते हो, साइडर वर्क कर सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मेहंदी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, मेहंदी की कोन बना करके भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन में क्या मोड्स होते हैं, तो ऑनलाइन में भी आप टीचिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब के थ्रू इनकम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू इनकम कर सकते हो, ठीक है। ये सारे तो हमारी मोड्स की बात हो जाती है। अब हम अर्न कैसे कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मोड है वो है ऑफलाइन मोड, ठीक है। ऑफलाइन मोड में आप सबसे पहले जो अर्न कर सकते हो वो है ब्राइडल वर्क करके, ठीक है। ब्राइडल वर्क अगर आपको करना है तो उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट रहना चाहिए कि एक दिन में एक ब्राइड हो जाए। ऐसा नहीं हो 2-3 दिन तक आप एक ही ब्राइड को लेकर के बैठे हो, ऐसा आपको नहीं मिलता है। आपको एक ही दिन में पूरा काम करना होता है। स्पीड यहाँ ज़्यादा फास्ट की भी मैं नहीं बोलती हूँ, अगर आपकी स्पीड एवरेज भी है तो भी आप ब्राइडल वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेन आपको क्वालिटी पर फोकस करना होगा, ठीक है। आपको इनकम की अगर मैं बात करूँ तो हर एरिया में अलग अलग इनकम होती है। जैसे कि एवरेजली हम लेकर के चलते 5,000 टू 10,000। अगर इससे कम प्राइजेस है तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइडल वर्क करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि एवरेजली अगर हम नॉर्मल हैंड्स की बात करें तो उनकी भी प्राइजेस बहुत अच्छी खासी हो चुकी है अभी के टाइम में। तो आप अगर ब्राइडल वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एरिया की जो प्राइजेस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छी है तो आप अपने वर्क को और सुधार सकते हैं और ब्राइडल वर्क में जा सकते हैं। अगर आप एज अ साइडर वर्क करना चाहते हैं तो साइडर में भी अर्निंग अच्छी खासी हो सकती है। अगर आप 5,000 अगर मैं एवरेजली लेकर चलती हूँ ब्राइडल के प्राइजेस, और आपकी स्पीड इतनी अच्छी कि आप एक दिन में 10 से 12 जनों के लगा सकते हैं, और आपके यहाँ रेट 500 से 600 की भी है, तो आप आराम से ब्राइडल वर्क को भी बीट कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप साइडर वर्क में जाकर के ब्राइडल से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत शांति से चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वर्क करना है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो साइडर वर्क लें, और अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो क्वालिटी अच्छी करें और ब्राइडल वर्क में जाए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया। अच्छा, साइडर वर्क में ना कोई कुछ भूलने वाला नहीं है, तो आपके लिए ये और अच्छा पॉइंट है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी काम करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं बात करती हूँ कि आप कितना अर्न कर सकते हो ये वर्क करके एवरेजली। तो अगर साल की आपकी 30 ब्राइड्स भी आती है 5,000 वाली, ठीक है, क्योंकि एज अ बिगनर आपको ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे, बट आप जैसे तैसे करके 30 ऑर्डर्स भी लाते हैं तो आप 1,50,000 ईजीली कमा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर और भी ज़्यादा प्राइजेस है तो आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा लोकेलिटी कि आप कहाँ पर रहते हैं। और साइडर वर्क की मैं बात करूं तो साइडर वर्क में भी मैंने स्पीड का बताया था, ठीक है। आप ऑर्डर्स ले सकते हो, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स, और इसमें ऐसा नहीं होता है कि शादी में ही आपको बुला रहे हैं। अभी इतने सारे त्योहार होते हैं, बेबी शॉवर हो गया, घर का नांगल हो गया, या फिर मुंडन संस्कार हो गया, सब में पूरे परिवार की मेहंदी लगती है ना। पूरे परिवार की मेहंदी लगती है, यानी पूरे पूरे ऑर्डर्स आप ले सकते हो। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, अगर आप मेहंदी में अच्छा खासा अर्न करना चाहते हैं, आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये ट्रेंड और बढ़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में हर चीज़ आपको ना अच्छी ही चाहिए, आपको अच्छी ही मेहंदी चाहिए, आपको अच्छा ही ड्रेसअप चाहिए, अच्छा ही मेकअप चाहिए। तो हर चीज़ अगर परफेक्ट करें ना तो मेहंदी, क्योंकि 4 से 5 दिन तक हमारे हाथों में रहती है,
तो वो भी सब बेस्ट से बेस्ट ही करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड, अपनी क्वालिटी सुधार करके इसमें जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फील्ड टीचिंग में जा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में क्रेज़ है, आपको लगता है कि आपका समझाया हुआ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, आप सिखा सकते हैं, आपने जो सीखा है वो बहुत अच्छे से आप सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो टीचिंग वाली फील्ड में भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको एक ही दम से अर्निंग होना स्टार्ट नहीं होगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे आपको सबसे पहले, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना रहेगा। और तो सबसे पहले स्पष्ट बोलना है, जो भी आप सिखा रहे हैं उसमें आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं सिखा रहा हूँ 100% राइट है, ठीक है। तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन बैचेस भी बना सकते हैं और ऑफलाइन बैचेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो इंस्टाग्राम आ जाता है और यूट्यूब आ जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो पेज बनाओ। अगर आप अभी स्टार्टअप ही कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पेज बनाना है। पेज पर अपने सारे फोटोग्राफ्स डालने हैं। अपने चेहरे के फोटोग्राफ्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी डिज़ाइन के फोटोग्राफ्स की बात कर रही हूँ। आपको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के फ़ोटोज़ लेकर के उनकी रेंजेस भी आप नीचे लिख सकते हो, चाहो तो। नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट फ़ोटो डाल सकते हो। इससे क्या होता है कि सामने जो भी क्लाइंट है ना, उनको भी क्लैरिटी मिलती है, उन्हें भी आपसे बार बार मांगना नहीं पड़ता है कि आप अपना मुझे फ़ोटो शेयर कर दो, मेरे को किसी को शेयर करने हैं। नहीं, वो डायरेक्टली आपका पेज शेयर करेगा तो आपके सारे फोटोग्राफ्स चले जाएंगे दूसरे क्लाइंट के पास भी, ठीक है। कोई भी किसी से पूछेगा तो वो भी सामने वाले भी इसको झंझट नहीं लेगा कि मुझे उससे लेने पड़ेंगे, फिर इनको शेयर करने पड़ेंगे। वो डायरेक्टली आपका पेज सजेस्ट कर सकता है कि मैंने इनसे बनवाई है, ठीक है। तो ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक ही बार में आप ग्रो नहीं करने लग जाते हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो इसमें अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेन जो ऑर्डर्स आते हैं ना बाद में, वो आपके इंस्टाग्राम के थ्रू ही आने वाले हैं। इंस्टाग्राम का सबसे पहले पेज बनाना है, उस पर आपको अपनी जो बायो है वो मेंटेन करना है। आपको उसमें बताना है कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, ब्राइडल वर्क करने वाले हैं, आप साइडर वर्क करने वाले हैं। अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आप प्रमोशन वीडियो भी बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। टीचिंग में अगर इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो भी बुकिंग अगर आपकी आ रही है तो सिर्फ आपको उसकी वीडियो बनानी है, आप शॉर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है। ऐसा हमें शॉर्ट टर्म में देखते तो हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो 25 से 30 हज़ार हम महीने के आराम से कमा सकते हैं। डिपेंड करेगा यूट्यूब पे कि आप कंसिस्टेंट है या नहीं है। हो सकता है कम भी हो और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो आपके कंसिस्टेंट रहने पर डिपेंड करेगा ये बिल्कुल। यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज पहले हम ऐसा सोचते थे कि हमें कुछ भी स्टार्टअप करना है तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास जगह कहाँ से आएगी, है ना, हमें कुछ भी सेल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। अब हर कोई घर बैठ करके इनकम जनरेट कर सकता है और फ्री प्लेटफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं, तो इसका आपको ज़रूर से फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो अर्निंग की मैंने यहाँ पर बात करी है कि ब्राइडल ऑर्डर्स लेकर के आप कितना अर्न कर सकते हो। ये सब डिपेंड करेगा आपको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर्स कैसे मिल सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सोशल साइट्स पे अब थोड़े से आप दिखने लग जाओ तो मे बी आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा, आपके ऑर्डर्स ग्रो करेंगे। तो आप ये मेथड ज़रूर फॉलो करना। एवरेजली आप 5 से 6 लाख इसमें भी कमा सकते हो अगर आप एकदम अच्छे प्रोफेशनल लेवल पर चले जाते हो। तो सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिल करके आप 6-7 लाख आराम से कमा सकते हो। तो अब आपकी और क्या क्या क्वेरीज रह गई है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी आऊँगी जिसमें आपके और भी जो भी डाउट्स रहते हैं वो मैं ज़रूर से क्लियर करूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।